अभी आपके बीच में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है एकल काव्य पाठ के लिए। वैसे आप सब से परिचित हैं। मेरी 2010 में पहली पुस्तक आई थी नीलकमल। उसके बाद 2013 में आई पुष्पांजलि, जिस पर यहाँ पर परिचर्चा भी हुई है और जिसे 1,01,000 रुपए का नीरज पुरस्कार, प्रथम ऐतिहासिक प्रथम नीरज पुरस्कार इस पुस्तक को प्राप्त हुआ था। मैं अलीगढ़ गया था। एक जमाना था कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और महान कवि गीत ऋषि नीरज जी वहाँ पधारे थे और मैं उस समय स्नातक का छात्र था। हम लोग मिलना चाहे थे, लेकिन इतनी भीड़, इतने वीआईपी उनके आसपास थे कि वो कार में बैठे और उन लोगों से मिले। हम लोग मिल नहीं पाए, वापस निराश होकर आ गए थे। लेकिन संयोग है, कुछ ही दिन बाद जब मेरी पुस्तक गई, वहाँ पर एक आयोजन होता अलीगढ़ में, राजकीय कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार का पुरस्कार है ये। वो मेरी पुस्तक प्रथम बार, ये पहला पुरस्कार उस समय जीवित थे, उनके हाथों से ही मुझे प्राप्त हुआ था। इसके बाद मेरी और काव्य कृति है अमृतांजलि, जिसमें 1,000 से ज्यादा मुक्तक संग्रहित हैं। उस पर हमारे आदरणीय विराजमान है। उत्तर प्रदेश राष्ट्र कर्मचारी साहित्य संस्थान जो सचिवालय में है, वहाँ से हमें 1,00,000 रुपए का दिनकर पुरस्कार उस पर प्राप्त हुआ था। बाकी आप जानते हैं, भारतेंदु जी ने पूरा मौलिक और अनुदित कुल 17 नाटक लिखे थे अपने जीवन काल में। मेरे भी 17 नाटक मौलिक, अनुदित नहीं, मौलिक पूर्ण हो चुके हैं। आज अभी आपके सामने शुद्धिकरण, जो बाबा साहब के पानी पीने के संघर्ष पर आधारित है, उसका लोकार्पण होगा। और दूसरा नाट्य संकलन है जिसमें 5 नाटक संग्रहित हैं, जिसका नाम है लखनऊ की नवाबजादी। 5 नाटक संग्रहित हैं, अभी आपके सामने लोकार्पित होगा। वैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन सभी पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप जब चाहें तब उसको मंगा कर पढ़ सकते हैं। अब मैं, चूंकि समय ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए काव्य पाठ की ओर चलता हूँ। चूंकि इस बार एक नया प्रयोग किया गया इस कार्यक्रम में कि एकल काव्य पाठ रखा गया है। मैं आपके समक्ष कुछ कविताएं प्रस्तुत करूंगा जो अलग अलग क्षेत्रों से होंगी। आपको अध्यात्म का भी दर्शन होगा और कुछ मैं हास्य व्यंग्य की, चूंकि मेरी 2 किताबें काव्य संग्रह जादू की छड़ी और लोक और तंत्र, ये हास्य व्यंग्य की रचनाएं हैं, वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो हास्य व्यंग्य में भी मेरी रचनाएं आपके बीच में हैं। तो कुछ हास्य व्यंग्य से और कुछ मैं श्रृंगारिक रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। पैदा होती जिंदगी से जिंदगी, पैदा होती जिंदगी से जिंदगी, सबको मेरा दुआ सलाम बंदगी, सबको मेरा दुआ सलाम बंदगी। और किसी को दुख देना, किसी को दुख देना, ये सबसे बड़ी गंदगी, ये सबसे बड़ी गंदगी। जोरदार तालियां बजाइए आप उत्साह करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं, चूंकि ये कार्यक्रम माता पिता के पावन पुण्य स्मृति में आयोजित हुआ है, तो माँ को ही नमन करते हैं कुछ मुक्तक के माध्यम से। जैसे जैसे आसमां कभी झुकता नहीं, जैसे आसमां कभी झुकता नहीं, वैसे माँ का कर्ज कभी चुकता नहीं। जैसे आसमां कभी झुकता नहीं, वैसे माँ का कर्ज कभी चुकता नहीं। और सब कुछ बिक जाता है संसार में, सब कुछ बिक जाता है संसार में, पर माँ का प्यार कभी बिकता नहीं, पर माँ का प्यार कभी बिकता नहीं।
सुगंध कुल भर गई, सुगंध कुल भर गई, बुराइयां सब मर गई। सुगंध कुल भर गई, बुराइयां सब मर गई। माँ मेरी जिधर गई उधर रोशनी बिखर गई, उधर रोशनी बिखर गई। माँ का रूप निराला है, माँ का रूप निराला है, ये कभी न मिटने वाला है। माँ का रूप निराला है, ये कभी न मिटने वाला है। तो माँ जिसको हम कहते हैं वह तो एक उजाला है, वह तो एक उजाला है। तू नहीं, चूंकि मैं माँ से बहुत ज्यादा जुड़ा था। तू नहीं तेरी परछाइयाँ है, तू नहीं तेरी परछाइयाँ है, तेरे बाद तेरी अच्छाइयाँ है। तू नहीं तेरी परछाइयाँ है, तेरे बाद तेरी अच्छाइयाँ है। मैं गाँव आकर ढूंढता हूँ माँ, मैं गाँव आकर तुझे ढूंढता हूँ माँ। मेरे पास तेरी कुछ दवाइयाँ हैं, मेरे पास तेरी कुछ दवाइयाँ हैं। माँ न कोई तन है, माँ न कोई तन है, और माँ तो एक मन है। आप जानते हैं कि यदि थोड़ा सा बायोलॉजी विज्ञान पढ़े होंगे तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। बिना एक्स के हम जीवित नहीं रह सकते। एक्स क्रोमोसोम से ही हमारी शरीर बनती है, और वाई जो क्रोमोसोम है वो केवल स्त्री बनने से रोकता है, वो पुरुष बनाता है। लेकिन बिना वाई क्रोमोसोम के जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक्स क्रोमोसोम के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि एक्स को जो लिंग का निर्धारण करता है उसमें 700-800 जीन्स होते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में मात्र 70 से 80 जीन होते हैं। मुझे तो लगता है सबसे पहले माँ का ही निर्माण हुआ है, उसके बाद उसी से नर का निर्माण हुआ है, या जिसे पिता कहते हैं। तो माँ की महिमा अपरंपार है कि माँ न कोई तन है, माँ तो एक मन है। माँ न कोई तन है और माँ तो एक मन है, और माँ तो एक शक्ति है, माँ तो एक शक्ति है, और माँ तो एक धन है, माँ तो एक धन है। जिसने खो दिया उसको एहसास होता है कि मुझ में कहाँ शक्ति है, मुझ में कहाँ शक्ति है, सब माँ की भक्ति है। मुझ में कहाँ शक्ति है, सब माँ की भक्ति है। जो कुछ भी गाता हूँ, जो कुछ भी गाता हूँ, सब माँ की अभिव्यक्ति है, सब माँ की अभिव्यक्ति है। ये तो माँ का प्यार है, ये तो माँ का प्यार है जो कलम पर अधिकार है। ये तो माँ का प्यार है जो कलम पर अधिकार है। जो कुछ भी लिखता हूँ सब माँ का चमत्कार है, सब माँ का चमत्कार है। माँ जैसा कोई पीर नहीं, माँ जैसा कोई पीर नहीं, और माँ जैसा कोई वीर नहीं, और लड़ जाती है हर आफत से। माँ भाव है कोई शरीर नहीं, माँ भाव है कोई शरीर नहीं। तो धरती से लेकर आकाश तक और बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल में केवल माँ बसी है, मेरे दिल में केवल माँ बसी है, मेरे दिल में केवल माँ बसी है। बचपन से लेकर आज तक, बचपन से लेकर आज तक। एक नसीहत है कि बोझ मत बनना माँ बाप पर, बोझ मत बनना माँ बाप पर, निर्भर रहना अपने आप पर। बोझ मत बनना माँ बाप पर और निर्भर रहना अपने आप पर। अपना काम खुद करना राकेश, अपना काम खुद करना राकेश। हरदम रहोगे जिंदगी में टॉप पर, हरदम रहोगे जिंदगी में। सेवा करो माँ बाप की, सेवा करो माँ बाप की, और जंजीरें काटो पाप की। सेवा करो माँ बाप की और जंजीरें काटो पाप की। और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इससे मुक्ति होगी आपकी, इससे मुक्ति होगी आपकी, और कोई उपाय नहीं है। आइए अब मैं माँ को स्मरण करने के बाद थोड़ा सा मैं अध्यात्म की ओर ले चलता हूँ।
चूंकि आज का जो परिचर्चा का विषय है, जो मेरी